तो हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव और आप देख रहे हैं टुडेज क्लासेस। तो आज से हम MS पेंट शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। पहले जाइए हम स्टार्ट बटन, फिर इधर टैप करेंगे PAINT पेंट और एंटर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टूल्स ग्रुप के बारे में बताऊँ। तो इसके अंदर पेंसिल, पहले हम प्रेस करेंगे पेंसिल को, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये सीधी जाएगी। ऐसे ही अगर आपको दोबारा करना है तो लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और ऐसे खींचेंगे तो ये सीधी जाएगी। क्योंकि मेरा लैपटॉप है इसलिए सीधी नहीं जा रही, पर आपको कंप्यूटर होगा, लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करने से सीधी जाएगी। ये काफ़ी हद तक हो रही है। दूसरा हम इरेजर, ये मेरा लैपटॉप है इसलिए मैं कंट्रोल प्लस दबा के इसको बड़ा नहीं कर सकता। इरेजर कंट्रोल प्लस से स्क्रीन बड़ी हुई और कंट्रोल माइनस से स्क्रीन छोटी। तो आप अपने कंट्रोल प्लस दबा के इरेजर को बड़ा करके मिटा सकते हो। तो ऐसे ऐसे हम बारीक से बारीक ले जा रहे हैं और इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, हमने पेंसिल देख ली, इरेजर देख ली। अब मैं आपको फिल विथ कलर बताता हूँ। ये फिल विथ कलर कहते हैं हम इसको, जो हमने पिक्चर बनाई है उसके अंदर कलर भरने के लिए। तो पहले मैं कुछ शेप्स ले लेता हूँ। तो लेफ्ट बटन क्लिक करना है और ड्रैग करना है तो शेप्स आ जाएगी। ऐसे ही हम दूसरा लेफ्ट बटन क्लिक करना और ड्रैग करना। ऐसे हमने तीसरी लेफ्ट बटन क्लिक करना और ड्रैग करना। ऐसे ही हमने ये वाली शेप ले ली, लेफ्ट बटन क्लिक करना और ड्रैग करना। तो आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते। इसमें एक और मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ टूल्स में। ये इसे कहते हैं हम कर्व, वक्र। इसके 3 तरीके होते हैं। तो मैं आपको समझाया था ये कर्व, इसके 3 तरीके। पहले इसको खींचना है, फिर उसको इधर से खींचना है, फिर हमें इधर से इसको ऊपर कर देना है तो ये ऐसे बनेगा। एक और बार मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमको नीचे से खींचना है इधर से, फिर हमें ऊपर से खींचना है। तो ये 3 तरीक़ों से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही एक है और है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसमें क्या है, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और जहाँ पे भी आपको ख़त्म करना है जाके ला दो तो ये पूरा बन गया। ठीक है, तो मैं आपको फिल विथ कलर बता रहा था। पहले हमको लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। उसी तरह एक और हमने ये ले लिया, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कब तो मैं इसे मिटा दूँ। ऐसे हमने ले लिया स्टार, लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग किया, ठीक है। और एक ये ले लिया, लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग किया, ठीक है। तो अब हम इसमें कलर भरने, जैसे अगर हम इसमें कलर भरने जाते हैं, जैसे ये ब्लैक है, हमें पहले टैप करना, फिर जैसे हमने ये ले लिया, अब हम इधर जाएंगे ना तो ये भरा नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें पहले फिल विथ कलर में भरे, फिल विथ कलर, इधर जाओ, फिर कलर पे जाओ जो आपको चाहिए, फिर ये बाल्टी सी आइकन आ गया, तो जिधर भी चाहिए उधर टैप करने को, ठीक है। दोबारा टैप करिए, ठीक है। तो ऐसे हमने दूसरा कलर लिया, मान लेते पीला ले लिया, फिल विथ कलर में जाइए और जहाँ पे भी जाना वहाँ पर टैप करिए, ऐसे टैप करिए, ऐसे, ठीक है। ऐसे हमने ग्रीन कलर ले लिया, फिल विथ कलर लिया, फिर हमने ऐसे किया, ऐसे हमने ब्लू कलर लिया, फिल विथ कलर पे गए, फिर ये ऐसे, ऐसे हमने ये पर्पल कलर लिया, फिल विथ कलर में गए, फिर ऐसे। तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। तो आपने पेंसिल समझ लिया, इरेजर समझ लिया, फिल विथ कलर, टूल्स समझ लिया। अब मैं आपको कलर पिकर समझाता हूँ कि मान लिया मैंने इसको लेफ्ट बटन किया और ड्रैग किया, यहाँ पे ब्लैक में आके ब्लैक और टैप किया, ऐसे हमने एक और लिया, ये ले लेते हैं, लेफ्ट बटन क्लिक किया और ड्रैग किया और क्लिक किया। अब मैं आपको बताता हूँ फिल विथ कलर। अगर आप एक रंग से दूसरे रंग, एक शेप से दूसरे शेप में कलर भरना चाहते हैं तो आप फिल विथ कलर का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करके ये पेंसिल जैसा ड्रॉप जैसा आइकन आ गया, फिर जिधर भी चाहिए कलर कॉपी करना है उधर टैप किया और जिधर भी डालना है उधर टैप किया, जिधर भी चाहिए जिधर भी चाहिए उधर टैप किया, फिर पेंसिल वाले आइकन में आके जिधर भी डालना है उधर टैप किया। एक सेकेंड, दूसरा लेते हैं। सॉरी दोस्तों, कुछ ये भी अब थोड़ा हो गया है। तो ये भरा नहीं जा रहा मेरे से, एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर होगा, पर आप करोगे तो आप में हो जाएगा। मैं ये थोड़ा रीस्टार्ट नहीं किया ना इसको, इसलिए। सॉरी दोस्तों, एक और बार हम ट्राई करके ठीक है। तो आप में हो जाएगा, मेरे में नहीं हो रहा, तो मैं आपको बताना चाहता था इसका क्या है। आई होप आपको समझ आ गया। एक जगह से कलर कॉपी करके दूसरी जगह डालना हो तुम फिल विथ कलर का इस्तेमाल, ठीक है। एक कलर से कॉपी हो गया, देखो इधर कॉपी हो गया, इधर ही चाहिए उधर जाके उधर जाके
कलर पिक करें, इधर से कॉपी किया और इधर कहीं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आई होप आप समझिए होगे। तो हम चलते आगे। अब जैसे आपको फाइल बना ली आपने, जैसे मैं ये लेता हूँ फिल विथ कलर से, मैंने इधर डाल दिया। सॉरी, इसको वापस ठीक करेंगे कंट्रोल Z दबा। ठीक है, ये फट गई है ना, फटनी नहीं चाहिए। तो सिर्फ तो दिखाई नहीं देता, मतलब सब पे हो जाता है। और आपको पता नहीं रहता, कंट्रोल Z से हम वापस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अंडू। और कंट्रोल Y से हम आगे चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेटो। ठीक है, जैसे आपने ये सब कर लिया, अब चाहते हैं आप इस फाइल को सेव करना। तो आप पहले टेक्स्ट में कई सारी चीज़ें आ गई, जैसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन। ये नहीं है, ये अलाइन लेफ्ट है जो आप MS वर्ड में सीखोगे। ये अलाइन सेंटर है, बीच में करे। ये अलाइन राइट है। तो आगे जाके आप इसके बारे में सीखोगे MS वर्ड में। तो इन सब का इस्तेमाल, जैसे हमने कुछ लिखना है तो हमने पहले इधर टेक्स्ट पे टैप किया, फिर यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक, तो हम जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये MS PAI। ठीक है, अब हम इसका साइज बड़ा करना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये ऐसे हम 14 से इसको कर देंगे 18। तो दोस्तों 2 मिनट, ये इसको कर दिया हमने ब्लैक। ठीक है, तो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको टेक्स्ट का मतलब समझ आए। हमको सेव करना है, तो हम फाइल में जाएंगे, सेव पे दबाएंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जूम बताता हूँ। जैसे हमको इसको छोटा करना, मतलब इसकी साइज कम करके देखना, तो हम जूम दबाए, जूम करें। दरअसल ये जूम हो नहीं रहा, और मैं बताता हूँ आपको। जूम इन करोगे तो ये छोटा होगा, और जूम आउट करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे मैंने कंट्रोल प्लस दबाया तो ये हो रहा है जूम, और कंट्रोल माइनस से ये पीछे जा रहा है। तो ये सेटिंग्स है इसमें, कंप्यूटर में हो गई है। आप कंप्यूटर से करोगे हो जाएगा, मेरा लैपटॉप है इसलिए कंट्रोल प्लस से अंदर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और कंट्रोल माइनस से छोटा। तो ये जूम का ही है, जूम अभी चल नहीं रहा मेरा, शायद ये भी हैंग हो गया। तो आपको टूल्स ग्रुप समझ आ गया होगा, शेप्स ग्रुप समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रश। हम ब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने ब्रश ये लिया, हमने ये कलर ले लिया रेड। अब हम इसमें करेंगे तो देखिए इस तरीके से होगा। ये सिंपल है। ठीक है, ऐसे हम दूसरा ब्रश लेते हैं, इसमें पीला लेते हैं, तो ये थोड़ा अलग है उससे, थोड़ा मोटा है। ठीक है, ऐसे हमने एक और ब्रश लिया,
तो इसका इफेक्ट देखते हैं। ये भी सारे इफेक्ट्स हैं जो हम दूसरा लेते हैं। ये देखो, ये शायद चमकीला आ रहा है, तो आप इसको पेंटिंग और ग्राफिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो कैसे ये कलर तो बचते 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 तब भी होगी। तो आप ऐसे कलर करना हो तो आप कर सकते हो ग्राफ। तो आपको आई होप ब्रश भी समझ आ गया हो। तो हमने टूल्स ग्रुप देख लिया, ब्रश देख लिया, शेप्स देख ली। ठीक है, और अब हम इधर आते हैं। ये तस्वीर लिखा है ना, पिक्चर्स, तो इसमें जैसे हमने ये है, अब हम इसका इस्तेमाल करना हो इन सब का, तो हमें पहले इसको सेलेक्ट करना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। ये रेक्टेंगल सिलेक्शन पे जाके ड्रैग किया, खींचा। ठीक है, अब इधर आ गए, हमने इसको 90 डिग्री राइट पर किया, तो ये देखो ये बदल गया। 90 डिग्री राइट पे दोबारा किया तो बदल गया, और 90 डिग्री लेफ़्ट किया तो ये ऐसे हो गया। 90 डिग्री लेफ़्ट किया तो ऐसे हो गया। हमें इसको 180 डिग्री घुमाना है, तो ये जैसा था वैसे हो। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया। अब क्रॉप, मैं आपको इसका मतलब दिखाता हूँ। क्रॉप, ये साइज़ है, मैं आपको बताता हूँ इसकी। क्रॉप जैसे आपने कुछ किया करना है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लिया और सिर्फ हम इस इमेज को ही दिखाना चाहते हैं, तो हमने क्रॉप किया और क्रॉप कर दिया, तो सारी हट गई, सिर्फ ये है। वापस जाने के लिए कंट्रोल सेट जाना बात, तुम जाओ फिर मैं नहाना है। क्रोम भी समझ, क्रोप भी समझे होगे। एक नया ऑप्शन है किदा कोई नहीं, मैं समझे खा बैठे हो गए तो ही कोई ना, मुझे खा लेती हूँ। अब ये तीन भी समझाती मैं। अब मैं आता हूँ साइज पे। जैसे हमको साइज लेना है, तो इसके लिए भी हमें पहले इसको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। सेकेंड, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। मेरे को इसको रिसाइज करना है, तो हम रिसाइज पे आइए। जैसे मैं 50% करूँगा तो दोनों 50 हो जाए। देखो कितना छोटा। ऐसे हम इसको दोबारा करेंगे 100%, तो ये वैसे नहीं आएगा क्योंकि ये रिसाइज। ऐसे ही आप चाहते हो आप इसकी हाइट तो बड़ी हो पर चौड़ाई बड़ी ना हो, तो आप क्या करोगे, इसको दबाओगे। इसे कहते हैं एक्सपर्ट रेशियो। तो हम यहाँ से हाइट तो बड़ी रखेंगे और विड्थ हम इसकी चेंज कर दें। ऐसे देखो हाइट तो बड़ी है, विड्थ इसकी चेंज हो गई। तो आप ऐसे इसको क्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको इस सिलेक्शन का एक और बताना चाहता हूँ। आपको एक ही बार में सबको सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट ऑल सभी चुने पे जाओ और डिलीट करोगे, डिलीट बटन प्रेस करोगे तो ये
डिलीट हो जाएगा और कंट्रोल सेट करोगे तो वापस आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ फ्री फॉर्म। जैसे कि हम दो इमेज ले लेते हैं, एक ये रही और एक ये रही। तो ये कल इसके भीड़ घट होएगी, उत्ते होएगी नहीं भीड़। कल जाके पर्ची बनवा के जरूर दिखा लो। फ्री फॉर्म हाँ। और इसका हम जैसे इस्तेमाल, जैसे करेगा हमें तो इसको अच्छी बचा बचा के बात है। दवाई पे नहीं कि कोई ये काम इन दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो दवाई पे और खांसी हमारा को काम नहीं हो जाए, उसके बाद तो इसलिए हम भीड़ घट लेफ्ट होएगी। क्लिक से क्लिक बचा बचा के बचा बचा के बचा बचा के टच नहीं कर, बचा बचा के बचा बचा के बचा 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 के। तो इसमें कुछ पानी, तो हम इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ऐसे ही आपको फ्री फॉर्म भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ये सबको सेलेक्ट किया। जब हम चैन उल्टा करें तो ये सब उल्टे हो जाए। तो मैं इसका आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाना चाहिए था पर हुआ नहीं। इसमें कुछ एरर आ रही है इसलिए। तो ये उल्टा हो जाता है पर मेरे में हो नहीं रहा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है इसलिए। तो आपको समझ आ गया होगा, मैं बताएं। अच्छा, जो आप कंप्यूटर में करोगे चैन उल्टा, तो आप इसे इन्वर्स कर दोगे। जैसे मैं इस एक तरफ लेके जाता हूँ, दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो नहीं रहा, सॉरी, पर आप समझिए होंगे मैं क्या समझाना चाहूँ। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रादेश। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो जब हम इसको लेके जाएंगे तो इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है ना। तो हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड ना आए। तो हम करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करें, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करिए और इधर जाइए ट्रांसपेरेंसी पे। तो हम इसको लेके जाइए तो इसका बैकग्राउंड नहीं आए। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया। ऐसे एक ही बार में सबको डिलीट करना, कंट्रोल है और फिर डिलीट, कंट्रोल है फिर इधर जाके डिलीट, कंट्रोल है से वापस। तो आई होप आपको सिलेक्शन का भी समझ आ। ठीक है, तो अब आते हैं हम। उसका फोन चेक कर दिया था, कुछ आया नहीं आया अभी तक। नहीं यार, एक सेकंड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन फ्री फॉर्म, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, फ्री फॉर्म का कैसे, सभी को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उल्टा करते हैं और बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं और डिलीट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। हम करते हैं कट पेस्ट। इसके लिए पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, आफ्टर बटन से क्लिक करके ड्रैग करें। एक सेकेंड, बटन से क्लिक करके ड्रैग करेंगे। ठीक है, और हम कट करें और जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे टैप करें, टैप करेंगे और इधर जाके पेस्ट कर देंगे। तो कट पेस्ट मूविंग के लिए होता है। ऐसे ही हम इसको
सेलेक्ट करें, यहाँ पे कॉपी करें और जिधर भी चाहिए उधर जाके पेस्ट कर दें। तो आपने देखा कट पेस्ट मूविंग के लिए होता है और कॉपी पेस्ट कॉपी करने के लिए, उसका ही डुप्लीकेट बनाने के लिए। और इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको इसे सेलेक्ट करना होता है, तभी ये आइकन शो होते हैं। वरना मैं बिना जैसे सेलेक्ट करे, देखो इधर आओ तो ये शो नहीं हो रहा। पहले हमें सेलेक्ट करना होता है, फिर इसके बाद ये शो होते हैं। ठीक है, अब व्यू जूम के अंदर भी जूम इन करोगे तो छोटा होगा, ठीक है। और जूम में जाके जूम आउट करोगे तो बड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे हमने इसको छोटा किया, बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया। अब इसको एक्चुअल साइज में लाने के लिए हम करेंगे 100%, तो ये जैसा था वैसा। ठीक है, अब देखते हैं हम रूलर्स। ये रूलर्स हमने जैसे 1 सेकेंड में आपको इसको जैसे हम स्केल पे जैसे हम करते हैं, तो आप इसको इक्वल साइज में ऐसे ले जाके बना सकते हैं। तो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, क्या पूछ रहा हूँ? नेटवर्क नहीं जा रहा होगा। तो आप इसको ऐसे शेप बाय शेप बना सकते हो और बाद में रूलर्स को सेलेक्ट करके हटा सकते हो। तो आप देखोगे कि आपका कितना अच्छा बना है। ठीक है, तो रूलर आपको समझिए कि रीड लाइन आपको ग्राफ के हिसाब से करना है। जैसे हमने लिया लेफ्ट बटन ड्रैग करके खींचना, तो ये ग्रेडियंट यानी कि ये ग्राफ की तरह काम करे। ठीक है, अब स्टेटस बार, ये नीचे जो जानकारी दी होती है इसको कहते हैं स्टेटस बार। अगर ये ऑन होता है तो आपको बता देते हैं कितने कैरेक्टर आपने टाइप किया और आप किधर है, लेफ्ट में या राइट में कितने कैरेक्टर।
बस स्टेटस बार पे दबा दे, ये दिख नहीं रहा तो ये गायब हो। हम आप भी जानना चाहते हैं कि हम किधर हैं, तो हम स्टेटस बार को दोबारा करें। और जैसे आपने किया उसको फुल स्क्रीन करना हो तो फुल स्क्रीन पे दबाइए, ये फुल स्क्रीन आ जाए। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आपको थंबनेल बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ये नया फीचर ऐड किया, ठीक है। तो ये तो आप देखिए, तो आज हमने एडिटर कर लिया, व्यू कर लिया, और ये सेव है, और ये अंडू है, और ये रेडू है, ठीक है। ये टास्क बार, ये पेंट बटन है। तो इसका मैंने इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख के इसको सीख सकते हो। तो हमने एडिट कर लिया, व्यू कर लिया, फाइल की मैं दे दूँगा, तो आप फाइल वाले इन सबको भी चेक करके देखें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैं आपको पढ़ाना अगर अच्छा लगा तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय। और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है, बाय।